हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, क्योंकि यहाँ से है ना, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स ही है, यहाँ से रहता है। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है उनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में जानेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब देखिएगा जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस शब्द का उत्पत्ति किस देश में होता है तो याद रखिएगा अमेरिका में। कौन सी? तो अमेरिका। जो कांग्रेस है, कांग्रेस कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना कब होता है तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होता है। क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना कब होता है तो 28 दिसंबर 1885 को होता है। इस समय भारत का वायसराय कौन रहता है तो लॉर्ड डफरिन रहता है। कौन रहता है? लॉर्ड डफरिन रहता है। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन रहता है तो लॉर्ड डफरिन रहता है। अब देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इससे पहले उसको क्या बोलते थे? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, समझे, भारतीय राष्ट्रीय संघ को क्या कहा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय यदि क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटेन का पीएम कौन रहते हैं तो ग्लैड एस्टोन। क्या नाम रहता है? ग्लैड एस्टोन। ठीक। स्थापना, स्थापना का क्वेश्चन पूछेगा कि जब स्थापना होता उस समय, समझे, इनका संस्थापक, संस्थापक या प्रथम सचिव कौन रहता है? एओ हुम्स। कौन रहते हैं? एओ हुम्स रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला अर्थात शिमला का संत किसको कहा जाता है तो एओ हुम्स को कहा जाता है। ठीक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा एओ हुम्स का जीवनी कौन लिखते हैं तो विलियम बेटरमन। एओ हुम्स का जीवनी कौन लिखता है तो विलियम बेटरमन। ठीक। अब इनसे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में भी आप जानिएगा। प्रथम अधिवेशन होने वाला था क्या? पुणे में। पुणे में नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? प्लेग बीमारी वहां पर फैल गया था। यही कारण था कि पुणे के स्थान पर प्रथम अधिवेशन होता कहाँ है तो मुंबई में होता है। मुंबई में कहाँ होगा तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक। अब हम कांग्रेस से संबंधित कुछ फैक्ट है, पॉइंट है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से है ना अधिवेशन के बारे में जानेंगे। जितना अधिवेशन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम अधिवेशन में कौन भाग नहीं लेते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले, जो नहीं भाग लेने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भाग नहीं लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का कभी भी अध्यक्षता नहीं करते, ये भी आप याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हो जाता है? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक। चलिए, उसके बाद कह रहा प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो बेमोश चंद्र बनर्जी। बेमोश चंद्र बनर्जी। ठीक। प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन बने थे तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्षता 3 बार करते हैं। पहली बार कब करते हैं? 1886 में करते हैं। कहाँ करते हैं तो कोलकाता में करते हैं। दूसरी बार कब करते हैं तो 1893 में करते हैं। कहाँ करते हैं तो लाहौर में करते हैं। और तीसरी बार कब करते हैं? 1906 में। कहाँ करेंगे तो कोलकाता में। कहाँ करेंगे? कोलकाता में। ठीक। इसका यदि ट्रिक आप याद रखिएगा, काल का, क्या? काल का। का से हो गया कोलकाता, ल से हो गया लाहौर, और फिर का से याद रखिएगा कोलकाता। ठीक। चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी।
प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज यूलो, जॉर्ज यूलो। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो एनी बेसेंट। कौन बनते हैं? तो एनी बेसेंट। कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बने थे? तो सरोजनी नायडू। कौन बने थे? सरोजनी नायडू। उसी को उनको हम क्या बोलते हैं? तो भारत की कोकिला। किसको कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। कोकिला कौन कहे थे सरोजनी नायडू को? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम। कौन रहते हैं? मौलाना अबुल कलाम। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहते हैं। ठीक। सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्या कांग्रेस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ है उनके बारे में जानेंगे। इसको आप याद रखिएगा बहुत ही अच्छे तरह से, और एक थमन आपको लिखा है, समझे। इतना जो डाटा लिखा हुआ है ना, तो कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, समझे। एक थमन ये डाटा। चलिए अब देखेंगे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1885 में। लेकिन कांग्रेस का स्थापना कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 को होता है। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। बंबई में कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे प्रथम अधिवेशन का? तो वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन करते हैं? वेमेश चंद्र बनर्जी। टोटल क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अधिवेशन में टोटल कितना सदस्य भाग लेते हैं? तो 72 गो। कितना? 72 गो। और सर्वाधिक कौन थे? तो इसमें वकील थे। ठीक। तो 72 वो भाग लिए थे। तो आप ये जानिए, मान के समझिए कि बिहार में आ रहे हैं मोदी जी। तो बिहार में मोदी जी आएंगे तो सर्वाधिक मोदी जी को देखने कहाँ से व्यक्ति पहुंचेंगे? तो बिहार से ही जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बिहार में आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से आ जाएंगे, ऐसा ननू ना। तो वही कह रहा है कि सर्वाधिक व्यक्ति कहाँ से थे? तो याद रखिएगा, मुंबई प्रांत से। क्योंकि प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो मुंबई से। इसलिए सर्वाधिक व्यक्ति कहाँ से भाग लेते हैं प्रथम अधिवेशन में? मुंबई से। कितना व्यक्ति? तो 38 यानी कि 38 व्यक्ति मुंबई से भाग लेते हैं। मद्रास से 21 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश से 7 गो व्यक्ति, और मुस्लिम याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम कितना भाग लेते हैं? तो 2 गो। कितना भाग लेते हैं? 2 मुस्लिम। जब दूसरा अधिवेशन में पढ़ेंगे तो मुस्लिम क्या गो भाग लेते हैं? तो 33 गो। ठीक। अब हम देखेंगे कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन के बारे में जानते हैं। दूसरा अधिवेशन कब होता है? तो 1886 में होता है। कहाँ होता है? तो कोलकाता में। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। इन्होंने ही इंडियन सोसाइटी का स्थापना कहाँ करता है? लंदन में करता है। कब करता है? तो 1885 में करता है। ठीक। अब देखिएगा दूसरा अधिवेशन में टोटल कितना सदस्य भाग लेते हैं? तो 434। कितना भाग लेते हैं? 434। 434 वो भाग लेते हैं। तो कितना मुस्लिम? तो 33 गो। समझे, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। समझे, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक। चलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में जानिएगा। प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। समझे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। कब करते हैं? 1886 में। कहाँ करते हैं? तो लंदन में। धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम कौन दिया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हीं का एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। समझे, इनका पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक। किनका पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी जी का पुस्तक है। अब हम देखेंगे तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कब होगा? तो 1887 में। कब होगा? 1887 में। इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा टोटल कितना सदस्य भाग लेते हैं? तो 624। 624।
ठीक। तीसरा अधिवेशन में टोटल कितना भाग लेते हैं सदस्य, तो याद रखिएगा 624। प्रथम में क्या गो 72 गो, दूसरा में क्या गो 434, और तीसरा में क्या गो 624, चौथा में क्या गो 1248। 1248 सदस्य भाग लेते हैं। ये डाटा चार गो है, चारों याद रखिएगा। ठीक। दूसरा अधिवेशन में टोटल कितना मुस्लिम, तो याद रखिएगा अब 81 गो। प्रथम में याद रखिएगा, प्रथम में 2 गो, दूसरा अधिवेशन में 33 गो, और तीसरा अधिवेशन में 81 मुस्लिम भाग लेते हैं। 81 मुस्लिम भाग लेते हैं। क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने ही एक नारा दिया था क्या, तो कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनो का नारा कौन देते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी देते हैं। तीसरा अधिवेशन में प्रथम बार किस भाषा में, तो तमिल भाषा में क्या किया गया, भाषण दिया गया था। तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, चौथा अधिवेशन कब होता, 1888 में होता। कहाँ होगा, इलाहाबाद। कहाँ होगा, इलाहाबाद। ठीक। देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा, बक मई, बक मई। देखिएगा पहला अधिवेशन कहाँ होगा, मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा कहाँ होगा, इलाहाबाद में। तो चौथा अधिवेशन 1888 में होता है। कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है। इनका अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो जॉर्ज यूलो। जॉर्ज यूलो। क्वेश्चन यदि पूछेगा कि कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अंग्रेज या प्रथम ईसाई या प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूलो थे। इसमें टोटल कितना सदस्य भाग लेते हैं, तो 1248 सदस्य भाग लेते हैं। 1248 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक। अब हम देखेंगे पांचवा अधिवेशन, कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन। कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन कब होता है, 1889 में होता है। कहाँ होगा, मुंबई में होगा। कहाँ होगा, मुंबई में होगा। समझे। अध्यक्षता कौन करते हैं, विलियम बेडरमन। विलियम बेडरमन ये दूसरा अंग्रेज रहते हैं जो कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं। विलियम बेडरमन के बारे में हम आपको क्या बताए थे, एओ हुम्स का जिमनी कौन लिखते हैं, तो विलियम बेडरमन। एओ हुम्स का जिमनी कौन लिखते हैं, विलियम बेडरमन लिखते हैं। ठीक। विलियम बेडरमन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, समझे, प्रथम अध्यक्ष रहते हैं जो 2 बार कांग्रेस का क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहते हैं जो कांग्रेस के अध्यक्षता 2 बार करते हैं, तो याद रखिएगा विलियम बेडरमन। कब कब करते हैं, 1889 और 1910 में ये अध्यक्षता करते हैं। पांचवा अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने क्या करता है, भाग लेता है। कौन सी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लेता है, तो पांचवा अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन करते हैं, विलियम बेडरमन। ठीक। एओ होम्स का जिमनी कौन लिखते हैं, तो विलियम बेडरमन लिखते हैं। ये भी डाटा आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे छठा अधिवेशन। कांग्रेस के छठा अधिवेशन कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। कांग्रेस का छठा अधिवेशन कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। कब होता है, तो 1890 में होता है। 1890 में होता है। अध्यक्ष कौन रहते हैं, फिरोज शाह मेहता। कौन रहते हैं, फिरोज शाह मेहता। पहली बार महिलाओं ने क्या किया था, संबोधित किया था। कांग्रेस के मंच से पहली बार महिलाओं ने क्या करता है, संबोधित किया था। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि पहली बार महिलाओं ने कब भाग लेता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो पांचवा अधिवेशन में महिला भाग लेती है। लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, संबोधित कर रही है। अर्थात मन से ये क्या कर रहा, भाषण दे रहा। समझे। वो महिला का नाम क्या था, तो कदामली गोंगली। कदामनी गोंगली। ठीक। चलिए उसके बाद कह रहा है, कांग्रेस में सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस में सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो छठा अधिवेशन में। चलिए आगे हम देखेंगे, कांग्रेस के 12वां अधिवेशन कब होता है, 1896 में। कब होता है, 1896 में। 1896 में होता है। कहाँ होगा, तो कोलकाता में। पहली बार कौन सा गीत, तो राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत हमारा क्या है, तो वंदे मातरम। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था, तो याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। ठीक।
राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम है। इनका रचना कौन किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया था। किस उपन्यास से? तो आनंद मठ से लिया गया था। देखिए, 12वां अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रहमतुल्लाह सियानी। इसको याद रखिएगा, कौन करते हैं अध्यक्षता? तो रहमतुल्लाह सियानी। ठीक। यदि क्वेश्चन पूछेगा जो वंदे मातरम है इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड। ठीक। अब देखिए, यदि आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब राष्ट्रगान गाया गया था, तो राष्ट्रगान पहले जानिए कौन होता है? तो जनगण मन। इनको कब गाया जाता है? तो याद रखिएगा आप, 1911 में। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में ही गाया जाता है। ठीक। 1911 में। तो 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हो रहा था, कहाँ होता है? तो कोलकाता में होता है। इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, भीषण नारायण धर। कौन करते हैं? भीषण नारायण धर। ठीक। अब देखिएगा, जो राष्ट्रगान है जनगण मन, तो राष्ट्रगान कौन लिखते हैं? तो याद रखिएगा आप, रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही एशिया या भारत का प्रथम व्यक्ति रहते हैं। उनको क्या मिलता है? तो नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है? तो 1913 में मिलता है। कब मिलता है? 1913 में। किस क्षेत्र में मिलता है? तो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ठीक। किस पुस्तक के लिए मिलता है? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक। चलिए, अगला हम देखेंगे 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन कब होता? 1905 में। 21वां अधिवेशन कब होगा? 1905 में। कहाँ पर होगा? तो बनारस में होगा। कहाँ पर होगा? वो बनारस में होगा। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 वाला जो अधिवेशन हो रहा था, इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। इनको एक उपाधि मिलता है क्या? तो विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है। ठीक। इन्होंने क्या किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? बंग भंग आंदोलन के क्या करते हैं? ये निंदा करते हैं। ठीक। और लाजपत राय पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव देते हैं। ठीक। किस अधिवेशन में? तो 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। अब देखिएगा, इसी समय में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या होता है? लागू हो जाता है। इस समय वायसराय कौन रहता है? तो लॉर्ड कर्जन। कौन रहता है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। अब जो ये बंगाल विभाजन लागू हो जाता है, तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है? तो आप डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को। 1911 को, समझे, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। तीसरा दिल्ली दरबार इस समय लगा रहता है। समझे। अब देखिएगा, इस समय यदि क्वेश्चन पूछेगा भारत के वायसराय कौन रहता है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक। चलिए, आगे हम देखेंगे 22वां अधिवेशन कब होता? 1906 में। कहाँ पर होगा? तो कोलकाता में होगा। अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज की मांग कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन यदि पूछेगा कि पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज का मांग कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। कब करते हैं? 1906 में करते हैं। 1906 में करते हैं। अगला है 23वां अधिवेशन कब होता है? तो 1907 में होता है। 1907 में होता है। चलिए, कहाँ होगा? तो सूरत में होगा। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। रास बिहारी घोष कर रहे थे। कांग्रेस का क्या हो जाता है? तो विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन। क्वेश्चन यदि पूछ देगा कांग्रेस के पहली बार विभाजन कब होता है? तो 1907 में। 1907 में होता है। किस अधिवेशन के दौरान? तो सूरत अधिवेशन के दौरान होता है। देखिए, कांग्रेस दो दल में टूट जाता है। एक होता है नरम दल, एक होता है गरम दल। एक होता है गरम दल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन है और गरम दल का प्रमुख नेता कौन है। इसके बारे में देखिएगा। गरम दल, देखिए, गरम दल का प्रमुख नेता कौन कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष को इग्नोर नहीं करिएगा। जब आप प्रीवियस ईयर मारिएगा ना, तो अरविंद घोष आपको रहेगा ही। ठीक। तो अरविंद घोष,
इनके अलावा आप देखिएगा राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, समझे, सुभाष चंद्र बोस, ये सब गरम दल के नेता रहते हैं। ठीक। अब देखिएगा नरम दल का प्रमुख नेता कौन कौन रहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोविंद रनाल्डे, बेमोस चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, उनके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या रहते हैं, तो याद रखिएगा नरम दल के ये नेता रहते हैं। ठीक। चलिए, कांग्रेस का विभाजन 1907 में जो होता है तो इसका कारण क्या था, विभाजन होने का प्रमुख कारण क्या था, तो कारण आप देखिए, कारण पूछ रहा है तो कारण देखिएगा अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर। ठीक। नरम दल वाले चाहते थे, अर्थात बोल सकते हैं गांधी जी चाहते थे क्या, कि गोपाल कृष्ण गोखले क्या बने, इसका अध्यक्षता करे, समझे। गरम दल वाले चाहते थे कि लाला लाजपत राय इनका अध्यक्षता करे। ये दोनों में मतभेद होता है और कांग्रेस का क्या हो जाता है, पहली बार विभाजन हो जाता है। इसको भी याद रखना है आपको, अध्यक्ष पद के लिए क्या होता है, कांग्रेस के पहली बार विभाजन होता है। चलिए, नोट में लिखा हुआ कांग्रेस का विभाजन मुख्य रूप से 3 बार होता है। मुख्य रूप से कितने बार होता है, 3 बार होता है। पहली बार 1907 में, दूसरी बार 1908 में, और स्वतंत्र भारत में यदि क्वेश्चन पूछ दे कि कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब होता है, तो 1969 में होता है, 1969 में। तो ये 3 डाटा आप याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे 26वां अधिवेशन। 26वां अधिवेशन कब होता है, 1911 में। कहाँ होता है, तो कोलकाता में, कोलकाता में होता है। अध्यक्ष कौन थे, तो भीषण नारायण धर। कौन थे, भीषण नारायण धर। पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया जाता है, तो 1911 में, समझे। राष्ट्रगान कौन है, जनगण मन। इनका रचना कौन किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिलता है, तो नोबेल कब मिलता है, 1913 में, 1913 में, 1913 में इनको नोबेल मिलता है। अब देखिएगा जन गण मन गायन में कितना सेकंड लगता है, तो 52 सेकंड। और वंदे मातरम कितना सेकंड, 65 सेकंड। अब देखिएगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, समझे, संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकारा गया या अपनाया गया, तो 24 दिसंबर 1950 को, 24 दिसंबर 19 सॉरी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। कांग्रेस बोलते हैं संविधान सभा के अंतिम बैठक के दौरान ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब होता है, तो 24 जनवरी 1950 को होता है। ये भी डाटा आप याद रखिए। चलिए, 27वां अधिवेशन देखते हैं। 27वां अधिवेशन कब होता है, 1912 में होता है। कहाँ होता है, तो बांकीपुर पटना में। बिहार में होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन थे, तो 27वां अधिवेशन थे। कब होता है, 1912 में। अध्यक्षता कौन किए थे, RN मघोलकर। कौन किया था, RN मघोलकर किए हुए थे। ठीक। एओ हुम्स को क्या कहा गया था, तो कांग्रेस के पिता। क्वेश्चन यदि पूछ दे कि कांग्रेस के पिता एओ हुम्स को कहा गया किस अधिवेशन में, तो 1911 के कौन सा, बांकीपुर अधिवेशन में। बांकीपुर नहीं रहेगा तो ऑप्शन रहेगा पटना में। ठीक। चलिए, अब हम देखेंगे 37वां अधिवेशन। ये कब होता है, 1922 में होता है। कहाँ होता है, गया में होता है। तो बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन है, समझे। अध्यक्षता कौन किए थे, तो चित्तरंजन दास। कौन किए थे, चित्तरंजन दास। ठीक। बिहार में होने वाला ये दूसरा अधिवेशन कौन है, तो गया, गया में होता है। ठीक। चलिए, 31वां अधिवेशन कब होता है, 1916 में। कहाँ होता है, तो याद रखिएगा लखनऊ में। कहाँ होगा वो, तो लखनऊ में। अध्यक्षता कौन किए थे, तो अंबिका चरण मजमूदार, मजमूदार। ठीक। इसमें क्या होता है, आप देखिएगा 1960 में जो सूरत अधिवेशन होता है उस समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो इसमें यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या होता है, कांग्रेस, समझे, और मुस्लिम लीग, समझे, ये सब, अर्थात नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं, और मुस्लिम लीग भी क्या करते हैं, कांग्रेस के मिल जाते हैं। ठीक। किसके प्रयास से, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग क्या करते हैं, मिलते हैं, मिल जाते हैं। ठीक।
चलिए, बाल गंगाधर तिलक, इनका एक स्टेटमेंट है क्या, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको क्या करते हैं तो लेकर रहेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे देखेंगे, 32वां अधिवेशन कब होता है, 1917 में। स्थान कहाँ है, तो कोलकाता, कोलकाता में होता है, समझे। अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को क्या किया गया, तो तिरंगा झंडा को कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था, समझे। सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछ दे, ये जो तिरंगा झंडा देख रहे हैं या भारतीय ध्वज देख रहे हैं, ध्वज को कब अपनाया जाता है, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को, 1947 को, ठीक। ये संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे, 39वां अधिवेशन कब होता है, 1924 में। स्थान कहाँ है, तो बेलगांव कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन होता है जिनका अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी। कब करते हैं, तो 1924 में, 1924 में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन भाग लेते हैं कब, 1901 में, कोलकाता अधिवेशन में ये भाग लेते हैं, ठीक। पहली बार महात्मा गांधी 1901 में भाग लेते हैं। चलिए 40वां अधिवेशन कब होगा, 1925 में होगा। 40वां अधिवेशन 1925 में होगा। अध्यक्षता कौन करते हैं, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, समझे। कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले प्रथम यदि पूछेगा, प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू थे, समझे। 40वां अधिवेशन कहाँ होता है, तो कानपुर में होता है। 40वां अधिवेशन कहाँ होगा, तो कानपुर में होगा, ठीक। सरोजनी नायडू को भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रहते हैं, तो सरोजनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में रहने वाले चिड़िया का समान है, किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। भारत की कोकिला किसको कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। किसने कहा था, तो महात्मा गांधी, कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। आगे हम देखेंगे, 44वां अधिवेशन कब होता है, 1929 में होता। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा लाहौर, इसी को हम लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण स्वराज का मांग कौन करते हैं पहली बार, तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू के ही द्वारा, समझे, 31 दिसंबर 1929 को, समझे, लाहौर अर्थात रावी नदी के तट पर, समझे, तिरंगा झंडा को फहराया गया था। और तिरंगा झंडा को फहराया गया था, और अगले क्या बोलते हैं, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के ये मांग करते हैं, और रावी नदी के तट पर ही, समझे, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और 26 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस। अभी हम वर्तमान में 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता फिर कहाँ करेंगे, फैजपुर अधिवेशन 1937 में करते हैं, समझे। फैजपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, समझे। गांव में होने वाले प्रथम अधिवेशन कौन होता है, तो फैजपुर अधिवेशन, उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 1929 के बाद देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन होता है, समझे, गोलमेज सम्मेलन, इसको भी इसी में ऐड कर दिए हैं। कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 29 जनवरी 1931 तक ये चलता है, समझे। कहाँ पर ये होता है, टोटल क्या वो गोलमेज सम्मेलन होता है, तो 3 गो। पहला कब होता है, 1930 में होता है। दूसरा कब होता है, 1931 में होता है। और तीसरा कब होगा, 1932 में होगा।
ठीक, ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में किस स्थान पर हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस। कौन सी? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। समझे, प्रथम अधिवेशन में, गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में टोटल कितना व्यक्ति भाग लेते हैं? तो 89, 89। जैसे में आप देखिएगा कहाँ कौन कौन, हिंदू महासभा से कौन भाग लेते हैं? तो जैकर और बी एस मुंजे। मुस्लिम लीग के तरफ से कौन भाग लेते हैं? तो आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद शफी, ये मुस्लिम लीग के तरफ से भाग लेते हैं। सिख धर्म से कौन भाग लेते हैं? तो सरदार शमपूर्ण सिंह। सिख की ओर से कौन भाग लेते हैं? तो सरदार शमपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन के तरफ से कौन भाग लेते हैं? तो केटी पॉल। दलित वर्ग से कौन भाग लेते हैं? तो बी आर अम्बेडकर। अब कांग्रेस क्या करते हैं? प्रथम अधिवेशन को क्या करते हैं? कांग्रेस बहिष्कार करते हैं, अर्थात कांग्रेस के तरफ से कोई भाग नहीं लेते हैं, कांग्रेस के तरफ से कोई भाग नहीं लेते हैं। तो इसको भी, ये भी डाटा आप याद रखिएगा, कभी कभी आपको ये भी पूछ देगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान, समझे, मुस्लिम लीग से निम्न में से कौन से व्यक्ति भाग लिए थे या नहीं लिए थे? तो याद रखिएगा नाम। ठीक, अब देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड इरविन था। ब्रिटिश पीएम कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश पीएम कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। अब हम देखेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें क्या करते हैं? महात्मा गांधी भाग लेते हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली दरबार को देखेंगे। चलिए, गांधी इरविन समझौता, उसी को क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता। उसी को क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता बोलते हैं। ठीक, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को। छोटा वाला भी डेट आप याद रखिएगा। ठीक, किसके सहयोग से गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है, तो उसमें दो व्यक्ति प्रमुख रहते हैं, उनका नाम क्या रहता है? तो तेज बहादुर सप्रू और केटी पॉल के प्रयास से गांधी इरविन समझौता होता है। सरोजनी नायडू ने इन इसे क्या कहते हैं? दो महात्माओं का मिलन कहते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता जब होते हैं तो सरोजनी नायडू क्या कहते हैं कि ये दो महात्माओं का मिलन, कौन कहते हैं? सरोजिनी नायडू। तो दो महात्मा कौन? तो एक तरफ गांधी जी, एक तरफ इरविन जी, इसलिए इनको कहा गया दो महात्माओं का मिलन। कौन कहते हैं? सरोजिनी नायडू कहते हैं। अब देखिएगा गांधी इरविन समझौता के दौरान, समझे, बहुत सारा प्रस्ताव रखा गया था, उसको देख लीजिएगा। कह रहा है राजनीतिक बंदी जैसे भगत सिंह, राजगुरु को क्या करना है? रिहा करना है। भगत सिंह और राजगुरु को क्या करना है? रिहा करना है। उस समझौता में मांगे, भारतीय भारतीय समुद्र के किनारे क्या कर सकता है? नमक बना सकता है। समझे, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने वाले को क्या करना है? कंपनी में वापस लाना है। उसके बाद कह रहा है भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्तु जैसे में वस्त्र हो गया के दुकान पर कानूनी रूप से क्या कर सकता है? धरना दे सकता है। समझे, ये जो हुआ था गांधी इरविन समझौता के बीच, ये सब बात हुआ था और इरविन के द्वारा ये सब अपना मतलब कहा गया था। समझे, इरविन जी ये सब बोले थे, लेकिन तत्पश्चात क्या होता है? महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन जो ये सब बात कहा गया था, इसको इरविन के द्वारा नकार दिया जाता है। समझे, इरविन के द्वारा क्या किया जाता है? नकार दिया जाता है। चलिए, अब हम देखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चलता है? तो याद रखिएगा 17 नवंबर 2032 से लेकर 24 दिसंबर 2032 तक ये चलता है। टोटल कितना प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं? तो 44 वो प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। समझे, कांग्रेस ने क्या किया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन को बहिष्कार किया था। समझे, अब क्वेश्चन यदि पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, एम आर जैकर थे, तेज बहादुर सप्रू थे और एन एम जोशी थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ कौन लेते हैं? कांग्रेस भाग लेते हैं, और पहला और तीसरा में कांग्रेस क्या कर देते हैं? बहिष्कार कर देते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है? तो असफल हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, 45वां अधिवेशन कब होता है? 1931 में होता है। स्थान कहाँ है? कराची में होता है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझे? पहली बार मौलिक अधिकार का मांग कब किया जाता है? तो कराची अधिवेशन में। कब? तो 1931 में। समझे? गांधी जी को समझे 1931 में ही क्या किया जाता है? तो काला झंडा दिखाया जाता है। जब इंग्लैंड से लौट के गांधी जी आए, समझे, तो कराची अधिवेशन के दौरान समझे काला झंडा दिखाया गया था। और उसी समय में गांधी जी एक स्टेटमेंट कहे थे, क्या? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक? कौन कहे थे? गांधी जी। चलिए अब हम देखेंगे, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था 1938 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या होता है? गठन होता है। कब होता है? तो 1938 में। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला कह रहा है, त्रिपुरी अधिवेशन कब होता है? 1939 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान होता है। समझे? देखिए इससे पहले क्या होता था? अध्यक्ष अध्यक्ष क्या होता था? मतलब उसको चुना जाता था। समझे? अध्यक्ष को चुना जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पहली बार अध्यक्ष पद के लिए क्या हो रहा है? मतदान हो रहा है। ठीक? चुनाव होता है किनके किनके बीच में? पट्टाभी सीतारामैया और एक तरफ कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं। समझे? पट्टाभी सीतारामैया को टोटल कितना वोट पड़ता है? तो 1377। समझे? जबकि सुभाष चंद्र बोस जी को कितना वोट पड़ता है? 1580। जीतता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। जीतने के बाद भी क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद से क्या कर देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे देते हैं। ठीक? इस्तीफा देने के बाद तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए समझने वाली बात यह है कि जब आप 1929 से पहले जाइएगा, जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसमें अध्यक्ष क्या होता था? चुना जाता था। समझे? चुना जाता था। समझे? लेकिन इसमें आप देखिएगा, पहली बार कांग्रेस के पद के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए क्या होता है? तो इसमें चुनाव होता है। चुनाव होगा किनके किनके बीच में होगा? तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जी का समर्थन कौन कर रहा था? गांधी जी। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन इसी दौरान में क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव होता है तो पट्टाभी सीतारामैया को टोटल वोट 1377 पड़ता है और सुभाष चंद्र बोस को कितना पड़ते हैं? तो याद रखिएगा 1580। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। जीतने के बाद भी कांग्रेस के पद से क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद समझे अध्यक्षता कौन बनते हैं? अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक? कभी कभी यदि इन दोनों का डिफरेंट पूछेगा कि कितने वोट से सुभाष चंद्र बोस जीते थे, तो आप याद रखिएगा ये दोनों को क्या कर देना? घटा देना। आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे कांग्रेस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, समझे, उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जेबी कृपलानी। कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी। समझे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने क्या किया कहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। इसका सुझाव दिए थे। उसके बाद इसको याद रखिएगा, अंग्रेज अध्यक्ष का क्रम है। क्रम में याद रखिएगा, जॉर्ज यूलो, विलियम बेडरमन, उसके बाद है अल्फ्रेड वेब, उसके बाद हेनरी काटन। हेनरी काटन। टोटल 4 वो अंग्रेज हुए थे जो कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। पहला कौन किए थे? जॉर्ज यूलो। दूसरा कौन है? विलियम बेडरमन। तीसरा कौन है? अल्फ्रेड वेब। और चौथा कौन है? हेनरी काटन। समझे? ये भी क्रम क्रम को भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला कह रहा है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का इतिहास कौन लिखते हैं? पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस से संबंध में समझे वक्तव्य है, वक्तव्य को भी देखेंगे। कह रहा है, कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ था। किसने कहा था? कुपलैंड। कुपलैंड साहब क्या करते हैं?
कहते हैं कि कांग्रेस का जो जन्म हुआ है ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ। कौन कहते हैं? उपलैंड कहते हैं। उसके बाद कांग्रेस डफरिन के दिमाग के उपज है। कौन कहते हैं? लाला लाजपत राय। कांग्रेस वास्तव में डफरिन के दिमाग के उपज थे। फिर से सुनिए, यदि क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस डफरिन के दिमाग के उपज है, कौन कहते हैं? लाला लाजपत राय। कांग्रेस वास्तव में डफरिन के देन थी, ये कौन कहते हैं? तो बेमेश चंद्र बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये कौन कहते हैं? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल क्या कहते हैं? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस 3 दिनों की तमाशा है, ये कौन कहते हैं? अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ये कौन कहते हैं? अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं। ठीक। अगला कह रहा है यदि वर्ष में हम एक बार मेढक के भांति टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कौन कहते हैं? कांग्रेस से संबंध में स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक। गंदी चीज देशद्रोही संगठन। कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ये कौन कहता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कि जिसकी संख्या क्या सूक्ष्म है, ये कौन कहते हैं? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। चलिए, ये देखिएगा व्यक्ति है और उससे संबंधित जहाज है, ये भी आप याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन से संबंधित कौन सा जहाज है? तो HMS बीगल जहाज है। समझे? HMS बीगल जहाज है। HMS बीगल जहाज से ही चार्ल्स डार्विन कहाँ आते हैं? तो याद रखिएगा भारत आते हैं चार्ल्स डार्विन। उसके बाद महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी है ना, तो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में भाग लेने जाते हैं किस जहाज से? तो SS राजपूताना जहाज से ये भाग लेते हैं। लेकिन फिर ब्रिटेन से वापस आते हैं किस जहाज से? तो बेस्टियाना जहाज से। कौन सी जहाज है? तो बेस्टियाना जहाज से ये फिर वापस आते हैं। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा से संबंधित याद रखिएगा राफेल, बोरियो और वेक्टर। समझे? ये सब जहाज है जिससे ये कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। ठीक। कैप्टन हॉकिंस कौन सा जहाज से आते हैं? रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन जहाज से कैप्टन हॉकिंस कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। नौसेना विद्रोह कब होता है? 1946 में। समझे? किस जहाज पर होता है? तो INS तलवार, INS तलवार। ठीक। कहाँ होता है नौसेना विद्रोह? तो मुंबई में होता है। नेतृत्व कौन करता है? MS खान, MS खान। ये आज का सेशन है। फिर हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो। यदि आपको ये हमारे द्वारा दिया गया जो कंटेंट है अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। कल मिलते हैं।